2 बार ऑलरेडी हमने रिटन क्लियर किया है और इंटरव्यू हमने दिया है। तो कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कहाँ पर दिक्कत आती है, इस बारे में आपसे हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं इसी पर। ये जो आपके सामने यूपी पीजीटी का पेपर आना है, यूपी पीजीटी 2020, कुछ बातें हम जानेंगे जो हमें ध्यान रखनी है। ये जो आपका पेपर होना है, इस पेपर में 2 बातें हैं। पहली बात, आपके पास क्या है, रिटन एग्जाम है। दूसरा क्या है, इंटरव्यू है। रिटन में आपको 125 क्वेश्चन करने हैं और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर दिया जाएगा। फिर इसके बाद रिटन क्वालिफाई करने के बाद हमें क्या करना है, इंटरव्यू फाइट करना है। कोई भी टॉपिक जो हमें पढ़ना है, तैयार करना है, जो भी समझना है, हमारी टीम के द्वारा आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि केवल रिटन क्वालिफाई करके आप बैठ जाएंगे और इंटरव्यू में ऐसे ही हो जाएगा, तो ये मुश्किल है। क्योंकि होता क्या है कि आपसे जो यूपी पीजीटी का जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो एमएससी मांगा गया है। और एमएससी का मतलब उसको ये उम्मीद है कि आपको एमएससी तक का नॉलेज है। तो इंटर से लेकर 11 से लेकर एमएससी तक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। इंटरव्यू में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली चीज तो हम ये समझेंगे कि रिटर्न के लिए हमें क्या प्लान बनाने हैं, कैसे हम रिटर्न क्लियर कर सकते हैं। जनरली 125 क्वेश्चन जो आपको 2 घंटे में करने हैं, 125 क्वेश्चन टाइम कितना है, 120 मिनट। कितना बेटा, 120 मिनट। मतलब 120 मिनट में 125 क्वेश्चन बहुत कठिन है। लेकिन ये उनके लिए है जिनको सही तरीका नहीं पता है। ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। कैसे हम प्लान सेट करेंगे? तो 2 घंटे में जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है, आपको इसको सॉल्व करना है केवल 90 मिनट में। ओनली 90 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है। आपको 30 मिनट बचा के रखने हैं अपने पास। ये 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है। और 100 क्वेश्चन जो आपको पहुंचना है वो ऐसा नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर ही डालो पूरा। आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वहां पर क्या करें कि राउंड कर दें, भाई इनसे हम बाद में मिलेंगे, इनसे हम बाद में निपटेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, एक क्वेश्चन पर अगर आपने 1 मिनट से ज्यादा का समय दे दिया, तब समस्या हो जाएगी। एक क्वेश्चन को बहुत मैक्सिमम 1 मिनट देना है बस। और अगर नहीं आ रहा तो उसको आप छोड़िए, आगे बढ़िए। फिर इसके बाद जो आपके लास्ट के 30 मिनट बचते हैं, इसमें भी आप उन क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे जो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूला पता है। आप क्या करेंगे, सीधे वैल्यू रख देंगे। जैसे आपके सामने दिया डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, ये आई और कितना है एम। यहां पर इस फार्मूले को यूज करते हुए अगर कोई सवाल है तो वहां पर आप ये कर सकते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर रहा, तब आपका 101% जो है आप रिटर्न में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और अगर 110 क्वेश्चन के ऊपर आपके होते हैं, 110 क्वेश्चन, 100 के ऊपर तो आप मान के चले, 100 से कम नहीं होना चाहिए, 100 के ऊपर ही होना चाहिए। अगर 110 क्वेश्चन है तो इसका मतलब आप अच्छी पोजीशन पर हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है।
कॉन्टिन्यूअसली आप पढ़ते रहे, ये नहीं। आपको क्या करना है, ट्रिक्स पता होनी चाहिए, कैसे आप याद रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, व्हाट इज ब्लैंक रूल, ब्लैंक रूल क्या है, तो ब्लैंक रूल मोस्ट ऑफ द लोग भूल जाएंगे। ब्लैंक रूल क्या होता है, 16 और 17 को अगर 1617 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे तो कीटोन बनता है, लेकिन अगर 1415 को हीट करेंगे तो एनहाइड्राइड बनता है। अभी क्या करेंगे, इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला आप याद रखेंगे, 6-7 लोग मिलकर कूटो, 6-7 लोग मिलकर कूटो। इसका मतलब क्या हुआ, 6 and 7 लोग मतलब कूटो माने कीटो। तो इस तरह से हमको ब्लैंक रूल क्या हो गया, याद हो गया। तो इस तरह से कई सारी जगह पर हमें ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी ताकि उन टाइम पर, ऐसे टाइम पर उनको हम इंप्लीमेंट कर सके जहां पर चीजें हमसे भागती हैं, छूटती हैं। 100 क्वेश्चन तक अगर आप करते हो तो आप नियरली रेस में रहोगे, लेकिन अगर 100 के ऊपर 110 तक पहुंचते हो तो इसका मतलब आप फाइट में रहोगे। तो इसका मतलब आप क्या करोगे कि कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स अपनाओगे, कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अपनाओगे जिससे चीजें आपके दिमाग में परमानेंटली रहें। और याद करने का मैं बीच बीच में आपसे ट्रिक्स भी बताऊंगा, कैसे आप याद रखोगे। जैसे एम्फोटेरिक जो आपके मेटल्स होते हैं, एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, सुनो सब जन की आस प्रभु अल्लाह, इससे आप क्या करोगे, एलिमेंट्स के नाम आसानी से याद कर लोगे। तो बहुत सारी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे जिससे आप आसानी से जो है रिटन क्लियर करोगे। और फिर बात आती है इंटरव्यू आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा। आपसे ये उम्मीद की जाती है आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नॉर्मली तुक्का लगा दिया उसमें, वहां तो चल जाएगा, लेकिन जब आपसे इंटरव्यू में यही बात पूछी जाएगी तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि हाँ, क्या इसका प्लस है, क्या माइनस है। आपको चीजें नहीं आती, सीधे आप बताइए इस समय हमें ध्यान नहीं है, अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि पढ़ा था, मिस हो गई। उसको आप डाइवर्ट करने का कोशिश मत करिए, उसको गुमराह करने का कोशिश मत करिए एग्जामिनर को, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप क्या करेंगे, नॉर्मली जो चीज आपको नहीं पता आप डिनाई कर दें, मना कर दें। अब यहां पर जो आपका इंटरव्यू पोर्शन है वहां पर क्वेश्चन कहां से आपसे पूछे जाएंगे। एक तो आपका हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में। अब कोऑर्डिनेशन में आपका CFT से क्वेश्चन पूछा जाएगा, VBT से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पर बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में आप ध्यान रखेंगे VBT और MOT में क्या कंपैरिजन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या कंपैरिजन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। और वो टॉपिक क्या बहुत ही बेसिक है, जनरली लोग गलत करते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको वो चीजें 100% क्लियर हो। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूल्स को करेक्टली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट किया करते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। ठीक है।